भक्तों के मकान पर सन्यासी और गृहस्थ दोनों को विषय आसक्ति छोड़नी होगी। विषय की वासना तथा कामिनी कांचन पर मोह रखने से कुछ नहीं होता। यदि विषय आसक्ति रहे तो संन्यास लेने पर भी कुछ नहीं होता। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति संसार और मुक्ति दोनों ही ईश्वर की इच्छा पर निर्भर हैं। उन्होंने ही संसार में अज्ञान बनाकर रखा है। फिर जिस समय वे अपनी इच्छा से पुकारेंगे उसी समय मुक्ति होगी। लड़का खेलने गया है, खाने के समय माँ बुला लेती हैं। जिस समय वे मुक्ति देंगे उस समय वे साधु संग करा देते हैं और फिर अपने को पाने के लिए व्याकुलता उत्पन्न कर देते हैं। पड़ोसी महाराज, किस प्रकार व्याकुलता होती है? श्री रामकृष्ण, नौकरी छूट जाने पर किरानी को जिस प्रकार व्याकुलता होती है, वह जिस प्रकार रोज ऑफिस में घूमता है और पूछता रहता है, साहब कोई नौकरी की जगह खाली हुई? व्याकुलता होने पर मनुष्य छटपटाता है, कैसे ईश्वर को पाऊं? पड़ोसी, साधु संग होने पर क्या व्याकुलता हो सकती है? हाँ, हो सकती है, परंतु पाखंडियों को नहीं होती। साधु का कमंडल चारों धाम होकर आने पर भी कड़वे का कड़वा ही रह जाता है। अब कीर्तन शुरू हुआ। गोस्वामी जी कलह संवाद गा रहे थे। श्रीमती कह रही हैं, सखी प्राण जाता है, कृष्ण को ला दे। सखी, राधे, कृष्ण रूपी मेघ बरसता ही था, परंतु तूने प्रेम कोप रूपी आंधी से उस मेघ को उड़ा दिया। तो कृष्ण के सुख में सुखी नहीं है, नहीं तो मान क्यों करती? श्रीमती, सखी मान तो मेरा नहीं है, जिसका मान है उसी के साथ चला गया। ललिता श्रीमती की ओर कुछ कह रही है। सबने मिलकर प्रीत की। अब कीर्तन में गोस्वामी कह रहे हैं कि सखियां राधा कुंड के पास श्री कृष्ण को खोज करने लगी। उसके बाद यमुना तट पर श्री कृष्ण का दर्शन, साथ में श्रीदाम, सुदाम, मधुमंगल, वृंदा के साथ श्री कृष्ण का वार्तालाप, श्री कृष्ण का योगी का सा भेष, जटिला संवाद, राधा का भिक्षादान, राधा का हाथ देख योगी द्वारा गणना तथा संकट की भविष्यवाणी, कात्यायनी की पूजा में जाने की तैयारी। कीर्तन समाप्त हुआ। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की थी। सभी उस महामाया आद्या शक्ति के अधीन हैं। अवतार आदि तक उस माया का आश्रय लेकर ही लीला करते हैं, इसीलिए वे आद्या शक्ति की पूजा करते हैं। देखो ना, राम सीता के लिए कितना रोए हैं। पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म रोते हैं। रामचंद्र दत्त के मकान पर आज रामचंद्र के मकान में उत्सव है। श्री रामकृष्ण आएंगे। श्री रामकृष्ण के लिए रामचंद्र ने श्रीमद् भगवत की कथा का प्रबंध किया है। छोटा सा आंगन है, परंतु उसी में कैसा सुंदर सजाया है। वेदी तैयार हुई है, उस पर कथक महोदय बैठे हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा हो रही है। इसी समय बलराम और अधर के मकान से होकर श्री रामकृष्ण यहाँ आ पहुँचे। रामचंद्र ने आगे बढ़कर उनकी चरण रज को मस्तक में धारण किया और बेदी के सम्मुख उनके लिए निर्दिष्ट आसन पर उन्हें लाकर बिठाया। चारों ओर भक्त और पास ही मास्टर भी बैठे हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा होने लगी। विश्वामित्र बोले, महाराज, तुमने मुझे ससागर पृथ्वी दान कर दी है, इसीलिए अब इसके भीतर तुम्हारा स्थान नहीं है, किंतु तुम काशी धाम में रह सकते हो। वह महादेव का स्थान है। चलो, तुम्हें और तुम्हारी सहधर्मिणी शैव्या
और तुम्हारे पुत्र को वहाँ पहुँचा दें। वहीं पर जाकर तुम प्रबंध करके कुछ दक्षिणा दे देना। यह कहकर राजा को साथ ले विश्वामित्र काशी धाम की ओर चले। काशी में आकर उन लोगों ने विश्वेश्वर के दर्शन किए। विश्वेश्वर दर्शन की बात होते ही श्री रामकृष्ण एकदम भावाविष्ट हो अस्पष्ट रूप से शिव शिव उच्चारण कर रहे हैं। कथक महोदय कथा कहते गए। राजा हरिश्चंद्र दक्षिणा नहीं दे पाए, इसीलिए उन्होंने रानी शैव्या को बेच दिया। पुत्र रोहिताश्व भी शैव्या के साथ चला गया। कथक महोदय ने शैव्या के ब्राह्मण मालिक के यहाँ रोहिताश्व के फूल तोड़ने और उसे सांप के द्वारा काटे जाने की कथा कही। उस अंधकाराच्छन्न काल रात्रि में संतान की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं था। गृहस्वामी वृद्ध ब्राह्मण शैया त्याग कर नहीं उठे। पुत्र के शव को गोद में लिए शैव्या अकेली ही शमशान की ओर चल पड़ी। बीच बीच में बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। एक एक बार घोर अंधकार को चीरती हुई बिजली की चमक दिखाई देती थी। भयभीत शोकाकुल शैव्या रोती हुई चली जा रही थी। पत्नी और पुत्र को बेचने पर भी दक्षिणा की राशि पूरी न होने पाई। इसीलिए हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक चांडाल को बेच डाला। वे शमशान में चांडाल बने बैठे हैं। कर वसूल करने पर ही अग्नि संस्कार करने देंगे। कितने ही शव जल रहे हैं, कितने जलकर भस्मीभूत हो गए हैं। घोर अंधेरी रात में शमशान कितना भयावना दिखाई दे रहा है। शैव्या उस स्थान पर आकर विलाप करने लगी। उस करुण क्रंदन को सुनकर ऐसा कौन है जो व्याकुल न हो, जिसका हृदय विदीर्ण न हो। सभी श्रोतागण रो पड़े। श्री रामकृष्ण क्या कह रहे हैं? वे स्थिर होकर कथा सुन रहे हैं, बिल्कुल स्थिर हैं। केवल एक बार आँख के कोने में एक बूंद आंसू छलक उठा, पर आपने उसे पोंछ डाला। आपने अधीर होकर रुदन क्यों नहीं किया? अंत में रोहिताश्व को जीवन दान, सब लोगों का विश्वेश्वर दर्शन और हरिश्चंद्र का पुनः राज्य लाभ वर्णन कर कथक महोदय ने कथा समाप्त की। श्री रामकृष्ण बहुत समय तक वेदी के सम्मुख बैठकर कथा सुनते रहे। कथा समाप्त होने पर बाहर के कमरे में जाकर बैठे। चारों ओर भक्त मंडली बैठी है। कथक भी पास आकर बैठ गए। श्री रामकृष्ण कथक से बोले, तुम उद्धव संवाद कहो। कथक कहने लगे, जब उद्धव वृंदावन आए, गोपियाँ और ग्वालबाल उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो दौड़कर उनके पास गए। सभी पूछने लगे, श्री कृष्ण कैसे हैं? क्या वे हम लोगों को भूल गए? क्या वे कभी हम लोगों का स्मरण करते हैं? यह कहकर कोई रोने लगा, कोई उन्हें साथ ले वृंदावन के अनेक स्थानों को दिखलाने और कहने लगा, इस स्थान में श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था। यहाँ पर धेनुकासुर और वहाँ पर शटकासुर का वध किया था। इस मैदान में गौवों को चराते थे। इसी यमुना के तट पर वे विहार करते थे। यहाँ पर ग्वाल बालों सहित क्रीड़ा करते थे। इस कुंज में गोपियों के साथ वार्तालाप करते थे। उद्धव बोले, आप लोग कृष्ण के लिए इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? वे तो सर्वभूतों में व्याप्त हैं। वे साक्षात नारायण हैं। उनके सिवाय और कुछ नहीं है। गोपियों ने कहा, हम यह सब नहीं समझ सकती। लिखना पढ़ना हमें नहीं मालूम। हम तो केवल अपने वृंदावन विहारी कृष्ण को जानती हैं, जो यहाँ बहुत कुछ लीला कर गए हैं। उद्धव फिर बोले,
वे साक्षात नारायण हैं, उनकी चिंता करने से पुनः संसार में नहीं आना पड़ता, जीव मुक्त हो जाता है। गोपियों ने कहा, हम मुक्ति आदि ये सब बातें नहीं समझती, हम तो अपने प्राण वल्लभ कृष्ण को देखना चाहती हैं। श्री रामकृष्ण देव यह सब ध्यान से सुनते रहे और भाव में मग्न हो बोले, गोपियों का कहना सत्य है। यह कहकर वे अपने मधुर कंठ से गाने लगे। गाने का आशय कुछ इस प्रकार है, मैं मुक्ति देने में कातर नहीं होता, पर शुद्धा भक्ति देने में कातर होता हूँ। जो शुद्धा भक्ति प्राप्त कर लेते हैं वे सबसे आगे हैं, वे पूज्य होकर त्रिलोक जयी होते हैं। सुनो चंद्रावली, भक्ति की बात करता हूँ। मुक्ति तो मिलती है, पर भक्ति कहाँ मिलती है? भक्ति के कारण मैं पाताल में बलि राजा का द्वारपाल होकर रहता हूँ। शुद्धा भक्ति एक वृंदावन में है, जिसे गोप गोपियों के सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता। भक्ति के कारण मैं नंद के भवन में उन्हें पिता जानकर उनके जूते सिर पर ले चलता हूँ। श्री रामकृष्ण कथक के प्रति गोपियों की भक्ति थी प्रेमा भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, निष्ठा भक्ति। व्यभिचारिणी भक्ति किसे कहते हैं जानते हो? ज्ञान मिश्रित भक्ति। जैसे कृष्ण ही सब कुछ हुए हैं, वे ही परब्रह्म हैं, वे ही राम, वे ही शिव, वे ही शक्ति हैं, पर प्रेमा भक्ति में उस ज्ञान का संयोग नहीं है। द्वारका में आकर हनुमान ने कहा, सीता राम के दर्शन करूँगा। भगवान रुक्मिणी से बोले, तुम सीता बनकर बैठो, अन्यथा हनुमान से रक्षा नहीं है। इस प्रेमा भक्ति में दो चीज़ें हैं, अहता और ममता। यशोदा सोचती थी, गोपाल को मैं न देखूंगी तो और कौन देखेगा? मेरे देखभाल न करने पर उसे रोग व्याधि हो सकती है। यशोदा नहीं जानती थी कि कृष्ण स्वयं भगवान है। और ममता, मेरा कृष्ण, मेरा गोपाल। उद्धव बोले, माँ, तुम्हारे कृष्ण साक्षात नारायण हैं, वे संसार के चिंतामणि हैं, वे सामान्य वस्तु नहीं है। यशोदा कहने लगी, अरे तुम्हारे चिंतामणि कौन? मेरा गोपाल कैसा है मैं पूछती हूँ। चिंतामणि नहीं, मेरा गोपाल। गोपियों की निष्ठा कैसी थी? मथुरा में द्वारपाल से अनुनय विनय कर वे सभा में आई। द्वारपाल उन लोगों को कृष्ण के पास ले गया। कृष्ण को देख गोपियाँ मुख नीचा कर परस्पर कहने लगी, ये पगड़ी बांधे राजवेश में कौन है? इसके साथ वार्तालाप कर क्या अब हम द्विचारिणी बनेंगी? हमारे मोहन मोर मुकुट पीतांबरधारी प्राणवल्लभ कहाँ हैं? देखते हो इन लोगों की निष्ठा कैसी है। वृंदावन का भाव ही दूसरा है। सुना है द्वारिका की तरफ लोग पार्थ सखा श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वे राधा को नहीं चाहते। भक्त कौन श्रेष्ठ है, ज्ञान मिश्रित भक्ति या प्रेमा भक्ति? श्री रामकृष्ण, ईश्वर के प्रति एकांत अनुराग हुए बिना प्रेमा भक्ति का उदय नहीं होता। और ममत्व, ज्ञान अर्थात भगवान मेरे अपने हैं, यह ज्ञान। 3 मित्र जंगल में जा रहे थे। सहसा एक बाघ सामने आ खड़ा हुआ। एक आदमी बोला, भाई हम अब आज मरे। दूसरा आदमी बोला, क्यों मरेंगे क्यों, आओ ईश्वर का स्मरण करें। तीसरा आदमी बोला, नहीं, ईश्वर को कष्ट देकर क्या होगा, आओ इसी पेड़ पर चढ़कर बैठें। जिस आदमी ने कहा हम लोग मरे, वह नहीं जानता था कि ईश्वर रक्षा करने वाले हैं। जिसने कहा आओ ईश्वर का स्मरण करें, वह ज्ञानी है। वह जानता था कि ईश्वर सृष्टि स्थिति प्रलय के मूल कारण है। और जिसने कहा भगवान को कष्ट देकर क्या होगा, आओ पेड़ पर चढ़ बैठें,
उसके भीतर प्रेम उत्पन्न हुआ है, स्नेह ममता का भाव आया है। तो प्रेम का स्वभाव ही यह है कि प्रेमी अपने को बड़ा समझता है और प्रेमास्पद को छोटा। वह देखता है कहीं उसे कोई कष्ट ना हो। उसकी यही इच्छा होती है कि जिससे प्रेम करे उसके पैर में एक कांटा भी न चुभे। दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ। श्री राम कृष्ण, हाजरा मुझे उपदेश देता है कि तुम इन लड़कों के लिए इतनी चिंता क्यों करते हो। गाड़ी में बैठकर बलराम के मकान पर जा रहा था। उसी समय मन में बड़ी चिंता हुई। कहने लगा, माँ हाजरा कहता है नरेंद्र आदि बालकों के लिए मैं इतनी चिंता क्यों करता हूँ। वह कहता है ईश्वर की चिंता त्याग कर इन लड़कों की चिंता आप क्यों करते हैं। मेरी यह कहते कहते अचानक माँ ने दिखलाया कि वे ही मनुष्य रूप में लीला करती हैं। शुद्ध आधार में उनका प्रकाश स्पष्ट होता है। मैं इन लोगों को साक्षात नारायण जानता हूँ। नरेंद्र के साथ पहले भेंट हुई, देखा देह बुद्धि नहीं है। जरा छाती को स्पर्श करते ही उसका बाह्य ज्ञान लोप हो गया। होश आने पर कहने लगा, आपने यह क्या किया, मेरे तो माता पिता हैं। यदु मल्लिक के मकान में भी ऐसा ही हुआ था। क्रमशः उसे देखने के लिए व्याकुलता बढ़ने लगी, प्राण छटपटाने लगे। तब भोलानाथ मुखर्जी, जो ठाकुरवाड़ी के मुंशी थे, उनसे कहा, क्यों जी, मेरा मन ऐसा क्यों होता है। नरेंद्र नाम का एक कायस्थ लड़का है, उसके लिए ऐसा क्यों होता है। भोलानाथ बोले, इस संबंध में महाभारत में लिखा है कि समाधिवान पुरुष का मन जब नीचे उतरता है तब सतोगुणी लोगों के साथ विलास करता है। सतोगुणी मनुष्य देखने से उसका मन शांत होता है। यह बात सुनकर मेरे चित्त को शांति मिली। बीच बीच में नरेंद्र को देखने के लिए मैं बैठा बैठा रोया करता था। श्री राम कृष्ण मास्टर से प्रश्न कर रहे हैं, अच्छा भक्ति का कारण क्या है। भवनाथ आदि बालकों की उद्दीपना क्यों होती है। मास्टर चुप हैं। श्री राम कृष्ण, बात यह है कि बाहर से देखने में सभी मनुष्य एक ही तरह के होते हैं, पर किसी किसी में खोए का पूर भरा होता है। पकवान के भीतर उड़द का पूर भी हो सकता है और खोए का भी, पर देखने में दोनों एक से हैं। भगवान को जानने की इच्छा, उन पर प्रेम और भक्ति, इसी का नाम खोए का पूर है। श्री रामकृष्ण मास्टर से, कोई सोचता है कि मुझे ज्ञान भक्ति न होगी, मैं शायद बद्ध जीव हूँ। श्री गुरु की कृपा होने पर कोई भय नहीं है। बकरियों के एक झुंड में बाघिन कूद पड़ी थी। कूदते समय बाघिन को बच्चा पैदा हो गया। बाघिन तो मर गई, पर वह बच्चा बकरियों के साथ पलने लगा। बकरियां घास खाती तो वह भी घास खाता। बकरियां मैं करती तो वह भी करता। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन इन बकरियों के झुंड पर एक दूसरा बाघ झपटा। वह उस घास खाने वाले बाघ को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। दौड़कर उसने उसे पकड़ा तो वह मैं कर चिल्लाने लगा। उसे घसीट कर वह जल के पास ले गया और बोला, देख जल में तू अपना मुँह देख, देख मेरे ही समान तू भी है, और ले यह थोड़ा सा मांस है, इसे खा ले। यह कहकर वह उसे बलपूर्वक खिलाने लगा, पर वह किसी तरह खाने को राजी न हुआ। मैं चिल्लाता ही रहा। अंत में रक्त का स्वाद पाकर वह खाने लगा। तब उस नए बाघ ने कहा, अब तूने समझा कि जो मैं हूँ वही तू भी है। अब आ मेरे साथ जंगल को चल।
इसीलिए गुरु की कृपा होने पर फिर कोई भय नहीं। वे बतला देंगे तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। थोड़ा साधन करने पर गुरु सब बातें साफ साफ समझा देते हैं। तब मनुष्य स्वयं समझ सकता है क्या सत्य है क्या असत्य। ईश्वर ही सत्य और संसार अनित्य है। कपट साधना भी बुरी नहीं। एक धीवर किसी दूसरे के बाग में रात के समय चुराकर मछलियाँ पकड़ रहा था। मालिक को इसकी टोह लग गई और दूसरे लोगों की सहायता से उसने उसे घेर लिया। मशाल जलाकर वे चोर को खोजने लगे। इधर वह धीरव शरीर में कुछ भस्म लगाए एक पेड़ के नीचे साधु बनकर बैठ गया। उन लोगों ने बहुत ढूंढ तलाश की पर केवल भभूत रमाए एक ध्यान मग्न साधु के सिवाय और किसी को ना पाया। दूसरे दिन गांव भर में खबर फैल गई कि अमुक के बाग में एक बड़े महात्मा आए हैं। फिर क्या था, सब लोग फल फूल मिठाई आदि लेकर साधु के दर्शन को आए। बहुत से रुपये पैसे भी साधु के सामने पड़ने लगे। धीरव ने बेचारा आश्चर्य की बात है कि मैं सच्चा साधु नहीं हूँ, फिर भी मेरे ऊपर लोगों की इतनी भक्ति है, इसलिए यदि मैं हृदय से साधु हो जाऊं तो अवश्य ही भगवान मुझे मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं। कपट साधना से ही उसे इतना ज्ञान हुआ। सत्य साधना होने पर तो कोई बात ही नहीं। क्या सत्य है क्या असत्य, साधना करने से तुम समझ सकोगे। ईश्वर ही सत्य है और सारा संसार अनित्य। एक भक्त चिंता कर रहे हैं, क्या संसार अनित्य है। धीवर तो संसार त्याग कर चला गया, फिर जो संसार में हैं उनका क्या होगा। उन लोगों को भी क्या त्याग करना होगा। श्री राम कृष्ण अहेतुक कृपा सिंधु हैं। तत्काल कहते हैं, यदि किसी ऑफिस के कर्मचारी को जेल जाना पड़े तो वह जेल में सजा काटेगा सही, पर जब जेल से मुक्त हो जाएगा तब क्या वह रास्ते में नाचता फिरेगा। वह फिर किसी ऑफिस की नौकरी ढूंढ लेगा, वहीं पुराना काम करता रहेगा। इसी तरह गुरु की कृपा से ज्ञान लाभ होने पर मनुष्य संसार में भी जीवन मुक्त होकर रह सकता है। यह कहकर श्री रामकृष्ण ने सांसारिक मनुष्यों को अभय प्रदान किया। श्री रामकृष्ण और निराकारवाद, विश्वास ही सब कुछ है। मणिलाल श्री रामकृष्ण से कहते हैं, उपासना के समय उनका ध्यान किस जगह करेंगे। श्री रामकृष्ण, हृदय तो खूब प्रसिद्ध स्थान है, वहीं उनका ध्यान करना। मणिलाल निराकारवादी ब्राह्म है। श्री रामकृष्ण उन्हें लक्ष्य कर कहते हैं, कबीर ने कहा, निर्गुण तो है पिता हमारा और सगुण महतारी, काको निंदौ काको बंदौ दोनों पल्ले भारी। हलधारी दिन में साकार भाव में और रात को निराकार भाव में रहता है। बात यह है कि चाहे जिस भाव का आश्रय करो, विश्वास पक्का होना चाहिए। चाहे साकार में विश्वास करो चाहे निराकार में, परंतु वह ठीक ठीक होना चाहिए। शंभू मलिक बाग बाजार से पैदल अपने बाग में आया करते थे। किसी ने कहा था, इतनी दूर है, गाड़ी से क्यों नहीं आते, रास्ते में कोई विपत्ति हो सकती है। उस समय शंभू ने नाराज होकर कहा था, क्या मैं भगवान का नाम लेकर निकला हूँ, फिर मुझे विपत्ति। विश्वास से ही सब कुछ होता है। मैं कहता था, यदि अमुक से भेंट हो जाए या यदि अमुक खजांची मेरे साथ बात करे तो समझो कि मेरी यह अवस्था सत्य है, परंतु जो मन में आता वही हो जाता था। मास्टर ने अंग्रेजी का न्यायशास्त्र पढ़ा था। उसमें लिखा है कि सवेरे के स्वप्न का सत्य होना
लोगों के कुसंस्कार की ही उपज है। इसलिए उन्होंने पूछा, अच्छा कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई घटना नहीं हुई? श्री रामकृष्ण, नहीं, उस समय सब हो जाता था। ईश्वर का नाम लेकर जो विश्वास करता था वही हो जाता था। पर इसमें एक बात है, सरल और उदार हुए बिना यह विश्वास नहीं होता। साधु और अवतार में अंतर। 5 बजे हैं। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के बरामदे की सीढ़ी पर बैठे हैं। राखाल, हाजरा और मास्टर पास बैठे हैं। हाजरा का भाव है, मैं ही ब्रह्म हूँ। श्री रामकृष्ण हाजरा से, हाँ, यह सोचने से सब गड़बड़ मिट जाती है। वे ही आस्तिक हैं, वे ही नास्तिक, वे ही भले हैं, वे ही बुरे, वे ही नित्य वस्तु हैं, वे ही अनित्य। जगत, जागृति और निद्रा उन्हीं की अवस्थाएं हैं। फिर वे ही इन सारी अवस्थाओं से परे भी हैं। एक किसान को बुढ़ापे में एक लड़का हुआ था। लड़के को वह बहुत यत्न से पालता था। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ। एक दिन जब किसान खेत में काम कर रहा था, किसी ने आकर उसे खबर दी कि तुम्हारा लड़का बहुत बीमार है। उसने घर में आकर देखा, लड़का मर गया है। स्त्री खूब रो रही है, पर किसान की आंखों में आंसू तक नहीं। उसकी स्त्री अपनी पड़ोसिनों के पास इसलिए और भी शोक करने लगी कि ऐसा लड़का चला गया, पर इनकी आंखों में आंसू का नाम नहीं। बड़ी देर बाद किसान ने अपनी स्त्री को पुकार कर कहा, मैं क्यों नहीं रोता जानती हो? मैंने कल स्वप्न में देखा कि राजा हो गया हूँ मैं और 7 लड़कों का बाप बना हूँ। स्वप्न में ही देखा कि लड़के रूप और गुण में अच्छे हैं। क्रमशः वे बड़े हुए और विद्या तथा धर्म उपार्जन करने लगे। इतने में ही नींद खुल गई। अब सोच रहा हूँ कि तुम्हारे इस एक लड़के के लिए रोऊं या अपने उन 7 लड़कों के लिए। ज्ञानियों के मत से स्वप्न की अवस्था जैसी सत्य है, जागृत अवस्था भी वैसी ही सत्य है। ईश्वर ही करता है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। हाजरा, पर यह समझना बड़ा कठिन है। भू कैलाश के साधु को कितना कष्ट दिया गया, जो एक तरह से उनकी मृत्यु का कारण हुआ। वे समाधि की हालत में मिले थे। होश में लाने के लिए लोगों ने उन्हें कभी जमीन में गाड़ा, कभी जल में डुबोया और कभी उनका शरीर दाग दिया। इस तरह उन्हें चैतन्य कराया। इन यंत्रणाओं के कारण उनका शरीर छूट गया। लोगों ने उन्हें कष्ट भी दिया और इधर ईश्वर की इच्छा से उनकी मृत्यु भी हुई। श्री रामकृष्ण, जिसका जैसा कर्म है उसका फल वह पाएगा, किंतु ईश्वर की इच्छा से उन साधु का शरीर त्याग हुआ। वैद्य बोतल के अंदर मकर ध्वज तैयार करते हैं। उसके चारों ओर मिट्टी लीप कर वे उसे आग में रख देते हैं। बोतल के अंदर का सोना आग की गर्मी से और कई चीज़ों के साथ मिलकर मकर ध्वज बन जाता है। तब वैद्य बोतल को उठाकर उसे धीरे धीरे तोड़ता है और उसके मकर ध्वज निकालकर रख देता है। उस समय बोतल रहे चाहे नष्ट हो जाए, उससे क्या। उसी तरह लोग सोचते हैं कि साधु मार डाले गए, पर शायद उनकी चीज़ बन चुकी हो। भगवान का लाभ होने के बाद शरीर रहे भी तो क्या और जाए भी तो क्या। भू कैलाश के वे साधु समाधिस्थ थे। समाधि अनेक प्रकार की होती है। ऋषिकेश के साधु के कथन से मेरी अवस्था मिल गई थी। कभी शरीर में चींटी की तरह वायु चलती हुई जान पड़ती है, कभी बड़े वेग के साथ, जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हैं। कभी मछली की तरह गति होती है। जिसको हो वही जान सकता है। जगत का ख्याल जाता रहता है,
मन के कुछ उतरने पर मैं कहता हूँ, माँ मुझे अच्छा कर दो, मैं बातें करना चाहता हूँ। ईश्वर कोटि जैसे अवतार आदि न होने पर कोई समाधि से नहीं लौट सकता। जीव कोटि के कोई कोई साधना के बल से समाधिस्थ होते तो हैं, पर वे फिर नहीं लौटते। जब ईश्वर स्वयं मनुष्य होकर आते हैं, अवतार रूप में आते हैं और जीवों की मुक्ति की चाबी उनके हाथ में रहती है, तब वे समाधि के बाद लौटते हैं लोगों के कल्याण के लिए। मास्टर मन ही मन सोचते हैं, क्या श्री रामकृष्ण के हाथ में जीवों की मुक्ति की चाबी है? हाजरा, ईश्वर को संतुष्ट करने से सब कुछ हुआ, अवतार हो या न हो। श्री रामकृष्ण हंसकर, हाँ हाँ, विष्णुपुर में रजिस्ट्री का बड़ा दफ्तर है, वहाँ रजिस्ट्री हो जाने पर फिर गोघाट में कोई बखेड़ा नहीं होता। गुरु शिष्य संवाद। श्री रामकृष्ण, देखो ईश्वर के दर्शन होते हैं, अमुक को दर्शन मिले हैं, परंतु किसी से कहना मत तुम्हें ईश्वर का रूप पसंद है या निराकार चिंता। मणि, इस समय तो निराकार चिंता कुछ अच्छी लगती है, पर यह भी कुछ कुछ समझ में आया है कि वे ही साकार हो इन अनेक रूपों में विराजते हैं। श्री रामकृष्ण, देखो मुझे गाड़ी पर बेलघरिया में मोती शील की झील को ले चलोगे? वहाँ चारा फेंक दो, मछलियाँ आकर उसे खाने लगेंगी। मछलियों को खेलती हुई देखकर क्या आनंद होता है। तुम्हें उद्दीपना होगी कि मानो सच्चिदानंद रूपी सागर में आत्मा रूपी मछली खेल रही है। उसी तरह लंबे चौड़े मैदान में खड़े होने से ईश्वरीय भाव आ जाता है, जैसे किसी हांडी में रखी हुई मछली तालाब को पहुंच गई हो। उनके दर्शन के लिए साधना चाहिए। मुझे कठोर साधनाएं करनी पड़ी। बिल्व वृक्ष के नीचे तरह तरह की साधनाएं कर चुका। वृक्ष के नीचे पड़ा रहता था, यह कहते हुए कि माँ दर्शन दो। रोते रोते आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। मणि, जब आप ही इतनी साधनाएं कर चुके, तब दूसरे लोग क्या एक ही क्षण में सब कर लेंगे? मकान के चारों ओर उंगली फेर देने से ही क्या दीवार बन जाएगी? श्री रामकृष्ण साहस्य। अमृत कहता है, एक आदमी के आग जलाने पर 10 आदमी उसके ताप से लाभ उठाते हैं। एक बात और है, नित्य को पहुंचकर लीला में रहना अच्छा है। मणि, आपने तो कहा है कि लीला विलास के लिए है। श्री रामकृष्ण, नहीं, लीला भी सत्य है। देखो, जब यहाँ आओगे तब अपने साथ थोड़ा कुछ लेते आना। खुद नहीं कहना चाहिए, इससे अभिमान होता है। अधर सेन से भी कहता हूँ 1 पैसे का कुछ लेकर आना। भवनाथ से कहता हूँ कि 1 पैसे का पान लाना। भवनाथ की भक्ति कैसी है देखी है तुमने? भवनाथ और नरेंद्र मानो स्त्री और पुरुष हैं। भवनाथ नरेंद्र का अनुगत है। नरेंद्र को गाड़ी पर ले आना, कुछ खाने की चीज़ लाना, इससे बहुत भला होता है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही मार्ग हैं। भक्ति मार्ग में आचार कुछ अधिक पालन करना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में यदि कोई अनाचार भी करे तो वह मिट जाता है। खूब आग जलाकर एक केले का पेड़ भी झोंक दो, वह भी भस्म हो जाता है। ज्ञानी का मार्ग विचार मार्ग है। विचार करते करते कभी कभी नास्तिकपन भी आ सकता है, पर भगवान को जानने के लिए भक्त की यदि हार्दिक इच्छा हो तो नास्तिकता आने पर भी वह ईश्वर चिंतन नहीं त्यागता। जिसके बाप दादा किसानी करते आ रहे हैं,
अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण किसी साल फसल न होने पर भी वह खेती करता ही रहता है। श्री रामकृष्ण लेटे लेटे बात कर रहे हैं। बीच में मणि से बोले, मेरा पैर थोड़ा दर्द कर रहा है, ज़रा हाथ फेर दो। अहेतुक कृपा सिंधु गुरुदेव के श्री चरण कमलों की सेवा करते हुए मणि उनके श्रीमुख से वे अपूर्व तत्व सुन रहे हैं। साधन भजन करो और व्याकुल हो। मणिरामपुर के भक्तगण कह रहे हैं, दया करके हमें ज़रा बता दीजिए कि किस उपाय से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण, थोड़ा साधन भजन करना होता है। दूध में मक्खन है, केवल कहने से ही नहीं होता। दूध से दही बनाकर मंथन करके मक्खन उठाना पड़ता है, परंतु बीच बीच में जरा निर्जन में रहना चाहिए। कुछ दिन निर्जन में रहकर भक्ति प्राप्त करके उसके बाद फिर कहीं भी रहो। पैर में जूता पहनकर कांटेदार जंगल में भी आसानी से जाया जा सकता है। मुख्य बात है विश्वास। जैसा भाव वैसा लाभ, मूल बात है विश्वास। विश्वास हो जाने पर फिर भय नहीं होता। मणिरामपुर के भक्त, महाराज गुरु क्या आवश्यक ही है? श्री रामकृष्ण, अनेकों के लिए आवश्यक है, परंतु गुरु वाक्य में विश्वास करना पड़ता है। गुरु को ईश्वर मानना पड़ता है, तभी लाभ होता है। इसीलिए वैष्णव भक्त कहते हैं, गुरु कृष्ण वैष्णव। उनका नाम सदा ही लेना चाहिए। कली में नाम का महात्म्य है। प्राण अन्नगत है, इसीलिए योग नहीं होता। उनका नाम लेकर ताली बजाने से पाप रूपी पक्षी भाग जाते हैं। सत्संग सदा ही आवश्यक है। गंगा जी के जितने ही निकट जाओगे उतनी ही ठंडी हवा पाओगे। आग के जितने ही निकट जाओगे उतनी ही गर्मी होगी। सुस्ती करने से कुछ नहीं होगा। जिनकी सांसारिक विषय भोग की इच्छा है वे कहते हैं होगा, कभी न कभी ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। मैंने केशव सेन से कहा था, पुत्र को व्याकुल देखकर उसके पिता उसके बालिक होने के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा छोड़ देते हैं। माँ भोजन बना रही है, गोदी का बच्चा सो रहा है, माँ मुंह से चूसनी दे गई है। जब चूसनी छोड़कर चित्कार करके बच्चा रोता है, तब माँ हांडी उतारकर बच्चे को गोदी में लेकर स्तनपान कराती है। ये सब बातें मैंने केशव सेन से कही थी। कहते हैं, कलयुग में एक दिन एक रात भर रोने से ईश्वर का दर्शन होता है। मन में अभिमान करो और कहो, तुमने मुझे पैदा किया है, दर्शन देना ही होगा। गृहस्थी में रहो अथवा कहीं भी रहो, ईश्वर मन को देखते हैं। विषय बुद्धि वाला मन मानो भीगी दिया सलाई है, चाहे जितना रगड़ो कभी नहीं जलेगी। एकलव्य ने मिट्टी के बने द्रोण अर्थात अपने गुरु की मूर्ति को सामने रखकर बाण चलाना सीखा था। कदम बढ़ाओ, लकड़हारे ने आगे बढ़कर देखा था चंदन की लकड़ी, चांदी की खान, सोने की खान, और आगे बढ़कर देखा हीरा मणि। जो लोग अज्ञानी हैं वे मानो मिट्टी की दीवाल वाले कमरे के भीतर हैं। भीतर भी रोशनी नहीं है और बाहर भी किसी चीज़ को नहीं देख सकते। ज्ञान प्राप्त करके जो लोग संसार में रहते हैं वे मानो कांच के बने कमरे के भीतर हैं। भीतर रोशनी, बाहर भी रोशनी। भीतर की चीज़ों को भी देख सकते हैं और बाहर की चीज़ों को भी। माया तथा मुक्ति। श्री रामकृष्ण। इस गीत में षट चक्र भेद की बात है। ईश्वर बाहर भी हैं, भीतर भी हैं।
वे भीतर से मन में अनेक प्रकार की लहरें उत्पन्न कर रहे हैं। षट चक्र का भेद होने पर माया का राज्य छोड़ जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो जाता है। इसी का नाम है ईश्वर दर्शन। माया के रास्ता न छोड़ने पर ईश्वर का दर्शन नहीं होता। राम, लक्ष्मण और सीता एक साथ जा रहे हैं। सबसे आगे राम, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण है। जिस प्रकार सीता के बीच में रहने से लक्ष्मण राम को नहीं देख सकते, उसी प्रकार बीच में माया के रहने से जीव ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। परंतु ईश्वर की कृपा होने पर माया दरवाजे से हट जाती है। जिस प्रकार दरबान लोग कहते हैं, साहब की आज्ञा हो तो इसे अंदर जाने दो। दो मत हैं, वेदांत मत और पुराण मत। वेदांत मत में कहा है यह संसार धोखा है, अर्थात जगत भूल है, स्वप्न की तरह। परंतु पुराण मत या भक्ति शास्त्र कहता है कि ईश्वर ही 24 तत्व बनकर विद्यमान है। भीतर बाहर उन्हीं की पूजा करो। जब तक उन्होंने मैं पन को रखा है तब तक सभी हैं। फिर स्वप्नवत कहने का उपाय नहीं है। नीचे आग जल रही है, इसीलिए बर्तन में दाल, चावल और आलू उबल रहे हैं, कूद रहे हैं और मानो कह रहे हैं मैं हूँ, मैं कूद रहा हूँ। यदि शरीर मानो बर्तन है, मन बुद्धि जल है, इंद्रियों के विषय मानो दाल, चावल और आलू हैं, अहम मानो उनका अभिमान है कि मैं उबल रहा हूँ और सच्चिदानंद अग्नि है। इसीलिए भक्ति शास्त्र में इस संसार को मजे की कुटिया कहा है। राम प्रसाद के गाने में है यह संसार एक धोखा है। इसीलिए एक ने जवाब दिया था यह संसार मजे की कुटिया है। काली का भक्त जीवन मुक्त है, नित्य आनंदमय है। भक्त देखता है जो ईश्वर हैं वे ही माया बने हैं, वे ही जीव जगत बने हैं। भक्त ईश्वर, माया, जीव जगत सबको एक देखता है। कोई कोई भक्त सभी कुछ राममय देखते हैं, राम ही सब बने हैं। कोई राधा कृष्णमय देखते हैं, कृष्ण ही ये 24 तत्व बने हुए हैं। जिस प्रकार हरा चश्मा पहनने पर सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। भक्ति के मत में शक्ति के प्रकाश की न्यूनाधिकता होती है। राम ही सब कुछ बने हुए हैं, परंतु कहीं पर अधिक शक्ति है और कहीं पर कम। अवतार में उनका एक प्रकार का प्रकाश है और जीव में दूसरे प्रकार का। अवतार को भी देह और बुद्धि है। माया के कारण ही शरीर धारण कर सीता के लिए राम रोए थे, परंतु अवतार जानबूझकर अपनी आँखों पर पट्टी बांधते हैं। जैसे लड़के चोर चोर खेलते हैं और माँ को पुकारते ही खेल बंद कर देते हैं। जीव की बात अलग है। जिस कपड़े से आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, वह कपड़ा पीछे से 8 गांठों से बड़ी मजबूती से बंधा हुआ है। अष्टपाश लज्जा, घृणा, भय, जाति, कुल, शील, शोक, निंदा, ये 8 पाश हैं। जब तक गुरु खोल नहीं देते तब तक कुछ नहीं हो सकता।